में है, यीशु के नाम में इसका डिप्रेशन जाता है। अगर कोई बेतमनानी में है, यीशु के नाम में पीस, इत्मीनान जिंदगियों में हो। जीसस थैंक यू फादर, तेरा शुक्र हो। आप ये जो मैसेज रिकॉर्ड किए जाते हैं, ज़रूर सोशल मीडिया पे इन पैगामात को आप सुन सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिस जगह पर भी इन पैगामात को सुनते हैं, अपने फीडबैक भी हमें दिया करें, ताकि हम कलाम की खिदमत और ज़्यादा लोगों के दरमियान ग्लोबल सतह पर करते रहें। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिस चर्च के लिए कि जो दिन रात खुदा के कामों में मसरूफ़ है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। आज के कलाम का नुवान है, अपने आप को बरकत दें। अपने आप को बरकत दें। हम बहुत दफ़ा दूसरों को बरकत देते हैं, अपने अजीज़ों को, पड़ोसियों को, लोगों की हेल्प करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे खुदा चाहता है कि हम खुद को बरकत दें। और बहुत दफ़ा हमें इल्म नहीं होता कि हमने खुद को कैसे बरकत देनी है, और हम यही सोचते हैं कि शायद हमें कोई बरकत दे। खुदा का भी ये पैटर्न है जो खुदा ने बाइबल के अंदर हमें हुक्म दिया है कि कैसे हम अपने आप को बरकत दे सकते हैं। आमीन। आए मेरे साथ यशाया नबी का सहीफ़ा देखें। तारीफ़ हो, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। यशाया 65 बाब और उसकी 16वीं आयत। यशाया 65:16 बड़े गौर से सुनिए। यहाँ तक कि जो कोई रोए ज़मीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, खुदाए बरहक के नाम से करेगा। और जो कोई ज़मीन में से कसम खाए, खुदा ही के बरहक के नाम से खाएगा। क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गई और वो मेरी आँखों से पोशीदा है। आमीन। प्रेज़ गॉड। अंग्रेज़ी के अंदर जो वर्स है, सो दैट ही हु ब्लेस हिमसेल्फ इन द अर्थ शैल बी ब्लेस हिमसेल्फ इन द गॉड ऑफ ट्रूथ। सो इस आयत के अंदर है कि जो कोई अपने आप को रोए ज़मीन पर बरकत देगा, वो खुदाए बरहक के नाम से बरकत पालेगा। आमीन। सो आज बड़े गौर से मैसेज सुनिए। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों से महरूम क्यों रहती है? बरकत से, शिफा से, कामयाबी से, खुशी से, कि हम उन चीज़ों को पर गौर नहीं करते जो खुदा का कलाम कहता है। सो हमारे ये इख्तियार में है, हमने ये जानना है कि खुदा जब ये कहता है कि मैं तुम मेरे लोग हो। यूहन्ना 1:12 के अंदर लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, गौर से, जितनों ने उसे, खुदा ने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आपको इस बात का इल्म हो कि जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, रूह कुद्दस से मामूर है, वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। उनके पास हक है कि वो बरकत के वारिस है। वो क्या है? बरकत के वारिस है। प्रेज गॉड। सो आपने हमेशा इस बात के लिए कहना है, मैं बाबरकत हूं। मैं क्या हूं? मैं बाबरकत हूं। अगर आप अपने आप को यह कहेंगे कि मैं बाबरकत हूं, तो बरकत आपका पीछा करेगी। अगर आप ये कहेंगे कि मैं बदनसीब हूं, मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं, आप मुसीबतें आपका पीछा करेंगी, अफसुर्दगी आपका पीछा करेगी। अगर आप कहेंगे कि मैं हैप्पी हूं खुदावंद में, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, तो फिर आप खुशहाल होंगे। सो अपने आप को बरकत देना जानिए। आज देखेंगे आप मुख्तलिफ हवाला जात में। मेरे साथ एक और हवाला देखें, मिसाल 13:2-3। तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। लिखा है, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा,
लेकिन दगाबाज की जान के लिए सितम है। 13वीं आयत, 13 की 13वीं आयत भी, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। आमीन। सो दूसरी आयत के अंदर हमने देखा है आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा, यानी आपकी बातें। अगर आप कहें कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं मुबारक हूँ, मैं बरकत हूँ, तो बरकत आप देखेंगे। लेकिन ये खुदा की हजूरी से जानने से, खुदा की हजूरी को अंडरस्टैंड करना, खुदा के कलाम को जानना कि मैं क्या हूँ, मैं खुदा का बेटा और बेटी हूँ। जब खुदा ने आपको ये हक दे दिया है कि आप उसके बेटे और बेटे हैं। और बहुत दफ़ा एक सीज़न, एक हर एक चीज़ का एक सीज़न होता है। आप खुदा के साथ चल रहे हैं, आपने इस बात को यकीन करना है आपका फ्यूचर अच्छा है, आपका कल का बेहतर है, चाहे हालात तो बिल्कुल नजर ना आ रहे हों, लेकिन यकीन है खुदा मौजूद है, खुदा मेरे लिए अच्छा सोचता है। आमीन। सो अपने आप को हर रोज़ कहे मैं, जैसे आप उठते हैं, बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, उठते ही वो दुनिया की फिक्रों में पड़ जाते हैं। नहाना, वॉशरूम में जाना, नाश्ता करना और जॉब पर भाग के चले जाना, अपने अंदर अपने दिमाग में कलाम को और खुदा की ज़ुरी को नहीं लेते कि आज का दिन मेरा फ़तह का दिन होगा। आमीन। सो आप अपने आप को इस बात का के लिए कहें कि मैं फ़तेहमंद हूँ। आमीन। मैं फ़तेहमंद हूँ, मैं शिकस्त खुर्दा नहीं। अगर आपने अपने जहन में, अपने दिमाग में हार मान ली, तो फिर आपका पीछा हर तरह की नाकामी करेगी। आप कहें मैं कामयाब हूँ। आमीन। क्या कहें? मैं कामयाब हूँ। क्या है, एक बाप था, अपने बच्चे को हमेशा कहता था कि तू नाकाम है, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू स्लो है, तू इस तरह का है। 40 साल उसकी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। एक दिन उसने बाइबल में से जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कि खुदा के वादे मेरे साथ है। खुदा के कलाम इस बात का बयान करता है, बाइबल भरी पड़ी खुदा के वादों से, कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। वादे है मेरे लिए कि ज़िंदगी मेरी है, बरकत मेरी है। खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बंदा जो कभी भी किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं गया था, 40 साल बाद एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर सैकड़ों लोगों पर इंचार्ज, बड़े एक अच्छे ओहदे पर आ गया। उसको सिलेक्ट किया गया कि ये बंदा बड़ा ज़हीन है। अपने आप को कभी भी ये ना कहें कि मैं लायक नहीं हूँ, बल्कि कहें कि मैं लायक हूँ। आमीन। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं मैं इस लायक नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप कहें कि मैं लायक हूँ, मैं खुदा के फजल से ये करूँगा। आमीन। मैं स्टडी में आगे बढ़ूँगा। ये कभी ना कहें कि अगर किसी जगह पे आपकी कोई सफली आ गई है या कोई मुश्किल है, या आपको किसी जगह पे आपकी सीवी को रिजेक्ट किया गया, आप बेदिल होकर बैठ जाए। नहीं कहें कि मैं एक दिन अच्छी पोस्ट पर आऊँगा। आमीन। मैं आला क्वालिफाइड होऊंगा। लेकिन याद रखें, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो खुदा का फजल है। आमीन। नो मैटर आपकी दुनिया के अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन खुदा आपको कह रहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। जो कोई अपने लिए बरकत चाहेगा, खुदा उसे बरकत देगा। आमीन। खुदा आपकी डिग्री पर आपको प्रमोट नहीं करता। खुदा आपको अपने फजल पर, अपने बेटे की कुर्बानी के वसीला से, उसके मरने और जी उठने पर ईमान लाने से, नजात के बायस खुदा आपको प्रमोट करता है। सो इस बात को हमेशा जहन में रखना है। आपने हमेशा कहना है मैं बबरकत हूँ। मैं क्या हूँ? बड़े लोग कहते हैं यार मैं बड़ा बंदा ख़राब हाँ, और वो ख़राब ही होते हैं, उनके काम भी ख़राब ही होते हैं। कभी ये ना कहे मैं बहुत ख़राब हूँ। आपने अक्सर लोगों को सुना है यार इनको पता नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, और वो वाकई बुरे होते हैं। आप हमेशा कहें मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे काम शुरू करेंगे। आमीन। आप दुआ कलाम में आगे बढ़ेंगे, आप खुदा के कामों में आगे बढ़ेंगे, आप अच्छे अच्छे काम करेंगे। आमीन। सो अगर आप इस बात पे यकीन नहीं करते कि खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का कलाम मेरे लिए क्या कहता है, तो यहाँ हमने 13 के अंदर जो पढ़ा, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा। अगर आप अच्छा कहेंगे मैं अच्छा हूँ, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी बरकतों के लिए, खुदा आपको बरकतें देना शुरू करेगा। अगर आप कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र है तू सब कुछ कर सकता है मेरे लिए, खुदा आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगा। अगर आपको बाइबल का पता है, फिलिपियों 4
13 के अंदर जैसे मुकद्दस पौलुस कहता है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आपको ताकत नहीं मिलती? क्या ये खुशखबरी आपके लिए भी है? ये तमाम दुनिया के लिए है। चाहे आपका किसी भी चर्च से ताल्लुक है, किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक है, सिर्फ यीशु मसीह के साथ आपका ताल्लुक होना चाहिए। खुदा की मोहब्बत पर उसके पर आपका यकीन होना चाहिए कि आपको जो ताकत बख्शता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। बताएं आप क्या कुछ नहीं कर सकते? अगर ईमान रखेंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे। अगर आपका यकीन नहीं तो आप पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बरकत हर रोज कहें, खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे बरकत दी है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ, मैं खुदा ये सब कुछ कर सकता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप हमेशा तवक्को करेंगे कि मैं ये काम बस किसी सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकता, मुझे ये कर्ज लेकर ही करना है, तो फिर आप ऐसे ही होगा। कहे मैं खुदा के फजल से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। कहे जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज गॉड। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखिए इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप बरकत के वारिस हैं। आप हर रोज कहे मैं इंटेलिजेंट हूं। मैं क्या हूं? इंटेलिजेंट तो बड़ा कोई पीएचडी होल्ड तो नहीं होता। इंटेलिजेंट तो बड़ा कोई जिसने कोई मास्टर किया नहीं होता। इंटेलिजेंट वो है जिसके अंदर रूहुल कुद्दस काम कर रहा है। आमीन। जिसके अंदर रूहुल कुद्दस काम कर रहा है। इंटेलिजेंट वो है जो बाइबल को पढ़ता है। दुनिया की जो ताकतवर किताब है, इंटेलिजेंट बुक है, वो बाइबल मुकद्दस है। इसमें आपको हर तरह की हिकमत के खजाने मिलेंगे, इसमें आपको हर तरह का भेद मिलेगा। हम जैसे पौल कहता है, मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ। ये किसी और दुनिया के किताब के अंदर नहीं लिखा कि हम सब तो नहीं सोएंगे लेकिन सब बदल जाएंगे। सब ये आपको मैट्रिक, FA, BA की किताबों में ये बातें नहीं मिलेंगी। ये किसी और किताब में नहीं मिलेंगी कि जो कोई अपने आप के लिए दुआ करेगा बबरकत होगा। ये सिर्फ बाइबल में लिखा है। आमीन। सो आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। इफिसियों 3 अंदर लिखा है, अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तसीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अगर आपका ये यकीन है कि मैं बाबरकत हूँ, मैं मुबारक हूँ, मैं खुदा का बेटा और बेटी हूँ, खुदा आपके ख्यालों से, दरख्वास्त से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आपके हालात कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकता है। कल की बनिस्बत कल आने वाले, जो कल गुजरा है, कल आने वाला दिन आपके लिए बड़ा खुशी का दिन हो सकता है अगर आप यकीन रखेंगे, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इब्रानियों 11:6 के अंदर लिखा है। आमीन। सो लोग आपको कहते रहें, दुश्मन आपको कहता रहे आप बड़े डल हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, आप बिजनेस, इनका बिजनेस नहीं चल सकता, आप कलाम पर गौर करते रहें। एनमी को नहीं पता कि कादर खुदा इनके साथ है। आमीन। एनमी को नहीं पता कि खुदा इनके साथ है। आप हमेशा कहें मैं बाबरकत हूँ। मैं क्या हूँ? अगर आप कहें कि मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मैं बड़ा डल हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, तो फिर इब्लीस आप पर ये सारी चीज़ें वारद करेगा और खुदा नाराज़ होगा, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है। आप हमेशा ये कहते रहे मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं बाबरकत हूँ, मैं फातेह हूँ। आमीन। मैं कामयाब हूँ। अगर आप कहेंगे मैं कभी भी कामयाब माजी में नहीं हुआ, शायद फ्यूचर में भी ना हो, तो आप नाकामियों का सामना करेगा। आप कहें कि मैं कल मैंने कोई कामयाबी नहीं देखी, 23 के अंदर कोई कामयाबी नहीं थी, शायद नवंबर आ गया, अभी तक कोई उम्मीद नहीं मेरे लिए हुई, साल के अंदर भी। अगर आप यकीन करेंगे, खुदा साल के आखिरी लम्हात में भी आपको बहुत बरकत दे सकता है। आमीन। आखिरी लम्हात में भी खुदा 25 से आने से पहले आपके हालात बदल सकता है, लेकिन आपने यकीन करना है। अगर आप यकीन करेंगे तो फिर ये सब कुछ होगा। खुदा ने मरियम को क्या कहा यूहन्ना 11:25 के अंदर, अगर तुम यकीन रखोगी तो खुदा का जलाल देखोगी। उन्होंने कहा खुदावंद अगर तू यहाँ होता, तुम्हारा भाई
ना मरता। लेकिन ये एक खुदा का मंसूबा था कि खुदा 4 दिन के बाद लाजर को जिंदा करे। खुदा ने कहा अगर यकीन रखोगी, और ऐसे ही हुआ। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था अगर ईमान लेके आओगी तो खुदा का जलाल। 4 दिन के बाद एक बड़ा मौजज़ा कि लाजर मुर्दों में से जी उठा, उनका भाई मुर्दों में से जी उठा। बड़ी बड़ी माजी की नाकामियां खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबियों में तब्दील करेगा। सो अगर आप कहते हैं कि मैंने कभी भी कसरत से चीज़ें हासिल नहीं की, कसरत मेरे लिए नहीं, तो फिर नाकाफ़ी आपका पीछा करेगी, आप किल्लत का सामना करेंगे। कहें खुदा तेरा शुक्र हो, मैं यकीन करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, तू इसलिए आया कि मैं ज़िंदगी पाऊँ और कसरत से पाऊँ। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा मैं इसलिए आऊँ कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ, हर तरह की बरकतें कसरत से पाओ। आमीन। थोड़ी नहीं बल्कि कसरत से। कहे खुदा तेरा शुक्र हो, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं मुबारक हूँ। आमीन। क्योंकि तूने मुझे मुबारक कहा है, तूने मुझे बरकत दी है। इसलिए अगर आप इन बातों का यकीन करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। फिलिपियों 4:13 के अंदर जिस तरह मैंने पहले टेक्स्ट पढ़ा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कहें खुदा तेरा शुक्र हो, तू मुझे ताकत बख्शता है, तू हर रोज मुझे कुव्वत देता है, हर रोज मुझे लड़ना सिखाता है, हर रोज मुझे जीना सिखाता है, हर रोज तू मेरे साथ है, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तुझ में, अबलीस कहेगा नहीं 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 तू कुछ नहीं कर सकता, अबलीस कहेगा नहीं नहीं तू बड़ा स्लो है, अबलीस कहेगा नहीं तुझ में ये बहुत कमी है, तू नहीं ऐसा, तू देख तेरा बाप भी ऐसे था, तू भी ऐसे है, शायद तेरे बच्चे भी ऐसे हो। यीशु के नाम से उन्हें डांटे और कहें कि मैं फतेहमंद हूँ। मैं क्या हूँ? फतेहमंद हूँ। डॉक्टर मैली निकी का कहा जाता है कि उसका दादा, उसको कोई ज़हनी प्रॉब्लम था और इसी तरह आगे उसके बाप का भी ज़हनी मसला था। और एक दिन इब्लीस आया उसके पास, कहने लगा मैरलिन जिस तरह तेरा दादा मरा है ज़हनी उलझन के बायस, ट्रबल के बायस, तेरा बाप तू भी ऐसे मरेगी। खुदा ने उसे कलाम किया, इब्लीस को आज कहना कि मैं भी अपने बाप की तरह हूँ, मेरा बाप आसमानी है, मेरा बाप आसमानी है, मैं जिंदा रहूंगी और वो दुनिया की अजीम खादमा दुनिया के अंदर जो आज तक जिंदा है। आपको जब इब्लीस कहता है नहीं 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 आप ये कुछ नहीं कर सकते, आपकी फैमिली तो कोई स्मार्ट नहीं, आपकी फैमिली तो कोई इतनी कोई नामवर नहीं है, कोई ग्लोबल रिवार्ड याफ्ता नहीं है, कोई गोल्ड मेडल याफ्ता नहीं, लेकिन खुदा में जब आ गए हैं अब खुदा आपका बाप है, आपका तल्लुक अब यीशु मसीह से है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं। आमीन। आप हर तरह का काम कर सकते हैं। सो कभी भी ना कहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि आप कहें खुदा तेरा शुक्र हो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इब्लीस यीशु के नाम से दूर हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हर तरह की जो खुदा मेरे नाल है मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। सो हमेशा अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ये काम कोई किसी से लेकर करना है, बल्कि बाइबल के अंदर आपके लिए वादा है। इस्तिशना 28:12 के अंदर लिखा है खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। आमीन। क्या करेगा तेरे लिए? ये आपके लिए वादा है, ये हर उस शख्स के लिए वादा है जो खुदा की मोहब्बत पर यकीन करता है, जो उसके बेटे के कफ़ारे पर ईमान रखता है, जो खुदा के कलाम पर यकीन करता है, जो यीशु मसीह के मरने और मुर्दों में से जी उठने पर यकीन करता है। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा, और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज ना देगा। हमेशा कहा करें मैं रिच हूँ, मैं खुदावंद में अमीर हूँ। आमीन। खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलना शुरू करेगा, खुदा आपके लिए ऐसे इंतज़ाम करना शुरू करेगा। हमेशा कहा करें खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं लोगों को देने वाला बनूंगा। आमीन। मैं लोगों को, मैं तेरे कामों के लिए देने वाला बनूंगा। खुदा आपके लिए दरवाजे खोलना शुरू करेगा। खुदा आपके लिए यहाँ वादा किया इस्तिशना 28:12 के अंदर,
खुदावंद अपने समान को खोल देगा। आमीन। सो मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों 4:19 के अंदर फरमाता है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफ़िक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। आमीन। जब हमारा खुदा ज़मीन आसमान का मालिक है, जब आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, याद रखें आप हर तरह की बरकत के वारिस हैं। सो हमेशा कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो, सारी बरकतें मेरे लिए है, शिफा मेरे लिए है। जब आप कहेंगे कि मैं ये कभी भी शिफा नहीं पा सकता, बीमारी ठहरी रहेगी और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगरचे कोई मसला भी है, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट मनफी दे दे, लेकिन आप यकीन रखें, आप उस रिपोर्ट पर यकीन ना करें, कहे मैं ठीक हूं। आमीन। कहे मैं क्या हूं? ठीक हूं। नेक्स्ट जब रिपोर्ट रीच टेस्ट होगा, आप ठीक होंगे, क्योंकि खुदा इस बात को देख रहा है कि आप उसकी शिफा बख्श कुदरत पर यकीन करें, आप यस्सु के किए हुए कामों पर यकीन करें। यशायाह 53 के अंदर लिखा है 5वीं आयत के अंदर, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। पतरस रसूल भी कहता है, तुमने उसी के मार खाने से, डॉक्टर कह दें कि नहीं नहीं ये बड़ा मसला है, ये तेरी रिपोर्ट ये बता रही है, तेरा हार्ट ऐसे हो रहा है, तेरे लंग्स ऐसे हो रहे हैं, तेरी शुगर ऐसे हो रही है, आप इस बात को तस्लीम ना करें। वो चीज़ें नेचुरल है, लेकिन आप सुपर नेचुरल पर यकीन करें, आप फ़ौक़ुल फितरत पर यकीन करें कि वो खुदा जो आपको हील कर सकता है। लिखा मैं ही खुदा तेरा शाफी हूँ। सो हमेशा कहे मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आमीन। अगर जब भी कोई पूछे आप ये कहें कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं रहता, तो फिर आप कब ठीक होंगे? आप ठीक नहीं होंगे। कहें खुदा के फजल से मैं ठीक हूँ। आमीन। हर रोज़ जब आप उठते हैं, हर रात जब आप सोते हैं, खुदा की हजूरी में हुआ करें और कहें खुदा तेरा शुक्र हो, मैं ठीक हूँ। आमीन। प्रेज गॉड, तेरा शुक्र हो। दाऊद खुदा का बंदा ज़बूर 23:1 के अंदर क्या कहता है? खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी। जब वो कहता है मेरा छुपान है, आप भी कहें खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी। मैं बाबरकत हूँ। मैं क्या हूँ? मैं बाबरकत हूँ। मेरे पास हर तरह की बरकत है, निजात मेरे पास है, मैं निजात का वारिस हूँ, मैं खुदा का बेटा और बेटी हूँ। सो आगे बढ़ते रहें और कहते रहें कि मैं बाबरकत हूँ। सो आप जैसे अल्फाज बोलेंगे, आप कलाम जिस तरह बोलेंगे, आपको वही चीज़ें मिलेंगी, आपको वही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप हमेशा सोचते हैं कि मैं सिक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, आप गुर्बत का सामना करते रहें करेंगे। मुझे एक दफ़ा मेरे साथ एक वाक़या 2001 की बात है, एक शख्स था, उसके साथ कुछ बात हुई, मुझे कहने लगा भाई साहब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे कुछ पैसे लिए और 2-3 महीने वो इस तरह की बातें करता रहा कि मैं आपकी आगे मदद करूँगा। लेकिन 2-3 माह के बाद मुझे पता चला कि ये शख्स फरार लगा रहा है और किसी घर के अंदर बैठे हुए थे। उसने मेरा राइट हैंड देखा और कहने लगा प्रॉमिस आप बना अपने आप से। वो कहने लगा मैंने आपके हाथ की लकीरें देखी कि आप इंटरनेशनल सफ़र नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल। तो मैंने उसे कहा कि आपने जो कुछ करना था कर लिया है। खुदावंद के फजल से मैंने कई बार इंटरनेशनल सफ़र किया, एक नहीं कई मुल्कों का सफ़र किया, क्योंकि मुझे कलाम पर यकीन है। कलाम में जब लिखा जब तू मेरी इबादत करेगा, मेरे साथ चलेगा, मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा। आमीन। शैतान पर यकीन न करें, किसी शख्स पर यकीन न करें, नजोमियों पर यकीन न करें जो आहद की लकीरों को लोगों को बाज़ों को बताते हैं यस नो, बाज़ों को कहते तेरा सफ़र ठीक होगा, बाज़ों को कहते तेरा ख़राब होगा। खुदा का कलाम, खुदा आपको कह रहा हमेशा आपका सफ़र ठीक होगा। आमीन। हमेशा आपके लिए बरकत है। नजोमी कहेंगे आपका फ्यूचर ठीक नहीं, बाज़ों को कहेंगे आपका फ्यूचर ख़राब है, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा फ्यूचर ठीक है। यिर्मयाह 29:11 के अंदर लिखा है मेरे ख्याल तुम्हारे लिए अच्छे हैं, मेरे ख्याल तुम्हारे लिए। सो हमेशा कहे मैं बाबरकत हूँ। अपने आप को बरकत दिया करें। आप ज़रूर दोस्तों को, पड़ोसियों के लिए दुआ करें, लेकिन हर रोज़ अपने लिए भी दुआ करें, अपनी बॉडी के लिए दुआ किया करें, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, बरकत के लिए। कहें खुदाम तेरा शुक्र हो, मुझे तेरे फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तू मेरे साथ है। कभी भी अपने ज़हन में इस तरह की बातें ना आने दिया करें कि शायद जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह ना हो। जिस तरह आप चाह रहे हैं खुदा की मर्जी के मुआफ़िक जब आप आगे बढ़ेंगे, खुदा आपको और आगे
बरकत देगा। सो खुदा का कलाम जो ब्लेसिंग देता है, बरकत देता है, बाइबल ये कह रही है कि इंसान भी उसका जो कलाम है उसी से आगे उसको बरकत मिलेगी। मिसाल 13:2 के अंदर जो हमने हवाला पढ़ा, आदमी अपने कलाम के फल से अच्छा खाएगा।